नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार के बारे में अब कहा जा रहा है कि बिहार में बहार है और एक बार फिर से नीतीश कुमार है। बिहार के सुशासन बाबू एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। उन्होंने 10वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पिछले 2 दशक में प्रदेश में दबदबा भले ही किसी भी पार्टी का रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ नीतीश कुमार ही सबसे मुफीद माने गए। ऐसे में बिहार की राजनीति के सबसे निरंतर और प्रभावशाली नेता कहे जाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में ऐसे 2 ही मुख्यमंत्री हुए हैं जिनका कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक रहा हो। इसमें पहला नाम श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरा नाम नीतीश कुमार का है। हालांकि बिहार के बाहर देश की बात करें तो देश में नीतीश कुमार के इस कद को छूने वाला नेता अभी कोई दूसरा दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार के पहले सीएम कार्यकाल से लेकर उनके इस 10वें कार्यकाल के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर देश में ऐसे कौन कौन से दिग्गज मुख्यमंत्री हुए जो अपने प्रदेशों में लीजेंड तो रहे, लेकिन नीतीश कुमार की सियासी ऊंचाई से बहुत दूर ही नजर आते हैं। यानी आपको बताएंगे कि किन राज्यों में ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 से ज्यादा बार सीएम पद की शपथ ली है। लेकिन चलिए पहले शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार से। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन यह कार्यकाल महज 1 सप्ताह का ही रहा, 10 मार्च 2000 तक, क्योंकि उनकी सरकार को बहुमत नहीं मिल पाया था। इसके बाद दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को दोबारा से नीतीश कुमार को सीएम चुना गया और इस बार उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का रहा। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार का सीएम बनने का सिलसिला बरकरार रहा। इस समय तक 8 वर्षों में भी ज्यादा समय तक के लिए वो मुख्यमंत्री बने रहे थे। लेकिन 2014 के आम चुनावों से पहले नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया। वह राजद और कांग्रेस के साथ चले गए। 2014 के आम चुनावों में पार्टी को हार मिली। इसके बाद नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2015 विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की। 2015 से अब तक पिछले 9 वर्षों में नीतीश कुमार 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2015 में मांझी को हटाकर नीतीश कुमार दोबारा से सीएम बने। नवंबर में विधानसभा चुनावों के बाद उन्होंने फिर से इस पद की शपथ ली, जबकि 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और एनडीए में वापस आ गए। 2020 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को जीत मिली। एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम चुने गए। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से महागठबंधन को छोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए। कुल मिलाकर नीतीश इस पद पर 19 साल से ज्यादा वक्त तक रह चुके हैं। उनके बाद अगर कोई लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहा तो वो थे कृष्ण सिंह। वह एक ऐसे राजनेता थे जो आजादी से पहले से बिहार के प्रीमियर रहे। 1937 में जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे राज्य की सत्ता में भारतीयों को जगह देना शुरू किया तो बिहार में कांग्रेस सत्ता में आई। श्री कृष्ण सिन्हा इस प्रांत के प्रीमियर बने। उन्होंने 20 जुलाई 2037 को पटना में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अपने कैबिनेट का गठन किया। कृष्णा सिंह ने 1937 से 1952 तक राज्य के प्रीमियर रहे। 1952 से 1961 तक वह राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वह 1961 तक यानी वह 9 वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर भी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पद पर रहते हुए उन्होंने बिहार के लिए जो काम किए, इसके कारण उन्हें जननायक की उपाधि दी गई।
पहली बार वह दिसंबर 1970 से जून 1971 तक यानी 163 दिनों के लिए ही इस पद पर रहे। इसके बाद दूसरा कार्यकाल जून 1977 से अप्रैल 1979 तक 1 साल 301 दिन तक का रहा। जगन्नाथ मिश्र बिहार के 14वें मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कुल 3 बार पद की शपथ ली। उनके तीनों कार्यकाल को मिलाकर वह 5 साल मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके बाद नाम आता है लालू प्रसाद यादव का, जो कुल 2 बार सीएम पद की शपथ ली। पहला कार्यकाल मार्च 1990 से मार्च 1995 तक रहा और दूसरा अप्रैल 1995 से जुलाई 1997 तक चला। हालांकि 1996 में लालू का नाम चारा घोटाले में सामने आया और इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार में अब तक सिर्फ एक महिला ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को खुद जेल में रहने के दौरान यानी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी देवी ने 3 बार इस पद की शपथ ली। बहरहाल, अगर बिहार से बाहर की बात करें और ऐसे मुख्यमंत्री की बात करें जिन्हें उनके प्रदेश की जनता ने नीतीश कुमार जैसा प्यार दिया, तो इस सूची में सबसे पहला नाम सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग का आता है। वह 1994 से 2019 तक लगभग 24 वर्षों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कुल 5 बार पद की शपथ ली। वह सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता रहे। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें तो इस सूची में दूसरा नाम नवीन पटनायक आता है। वह बीजू जनता दल से 24 वर्ष 99 दिनों तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। वहीं नवीन पटनायक ने 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का भी नाम आता है, जो 1977 से 2000 तक लगभग 23 वर्षों तक बंगाल में रहे। उन्होंने भी 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी क्रम में अगला नाम अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गोंगोंग अपांग का है, जिनका पहला कार्यकाल 1980 से 1999 तक और फिर दूसरा कार्यकाल 2003 से 2007 तक रहा। उन्होंने कुल 5 बार सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन इस दौरान वह लगातार पार्टी बदलते रहे। एक नाम और जुड़ता है मिजोरम के लाल थनहवला का, जो 3 अलग अलग कार्यकालों में मुख्यमंत्री रहे। पंजाब के प्रकाश सिंह बादल भी 5 बार सीएम पद पर रहे। बात हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह की करें, जो 21 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। त्रिपुरा के मानिक सरकार, जो 19 साल तक सीएम पद पर रहे। इसके अलावा भी कुछ अन्य मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बतौर सीएम लंबी सियासी पारी खेली है। लेकिन 10वीं बार बिहार के सीएम बनने वाले नीतीश कुमार में आखिर ऐसा क्या खास है? अगर इस पर मंथन करें तो कुछ तथ्य सामने आते हैं। इसमें पहला नजर आता है ना भ्रष्टाचार ना परिवारवाद। जो एक बार उन्हें सबसे अलग बनाती है वो यह है कि अपने इतने लंबे सीएम कार्यकाल के दौरान उन पर कोई भी आरोप नहीं है, ना भ्रष्टाचार का और ना ही परिवारवाद के चलते उन्होंने कोई ऐसा फैसला लिया जो विवादों में रहा हो। दूसरा पॉइंट बनता है राजनीतिक लचीलापन और गठबंधन स्किल्स का। नीतीश ने समय समय पर गठबंधन बदले हैं, कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए। यह रणनीति उन्हें जिताने में बहुत काम आई। यह लचीलेपन ने उन्हें सत्ता में बनाए रखा और विभिन्न राजनीतिक दौरों में उनकी साख को और मजबूत किया। विकास और प्रशासन में सुधार, बिजली, सड़क और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सुधार को उन्होंने प्राथमिकता दी। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर जोर दिया। सामाजिक कल्याण योजनाओं में वृद्धि की और पिछड़े वर्गों को अधिक सरकारी लाभ देने की कोशिश रही और इसी के चलते वो जनता के बीच काफी प्रिय भी रहे। इसी के साथ महिलाओं को लेकर जो उनकी रणनीतियां और उनकी जो योजनाएं थी, इसी के चलते महिला वोटरों की पहली पसंद नीतीश कुमार बने रहे। शासन, संस्कृति और भ्रष्टाचार नियंत्रण। उनके शासनकाल के दौरान खास बात यह रही कि उनके शासन में भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिशों की कई रिपोर्ट रही। उन्होंने समाधान यात्रा जैसे अभियान चलाए जिससे स्थानीय जनता की समस्याओं तक सीधा संपर्क बना सके। राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता अक्सर रही है, लेकिन नीतीश के नेतृत्व में जेडीयू और गठबंधन सरकारों ने लंबे समय तक इसे बनाए रखने का फॉर्मूला खोज लिया है।
उनकी लगातार मुख्यमंत्री बनने की क्षमता ने बिहार को यह संदेश दिया कि जहां सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एक अनुभव युक्त नेतृत्व भी मौजूद है। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नीतीश कुमार का 10वां सीएम कार्यकाल सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह उनकी राजनीतिक चालाकी और दीर्घकालिक रणनीति की जीत है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या उनकी यह 10वीं बार की शपथ बिहार के लिए एक नए विकास का आरंभ होगी, या राजनीतिक स्थिरता के अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसी एक नई रिपोर्ट के साथ आपके बीच फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।